Hello and welcome to Deepa Bisht classes. Today we will start our next chapter number 18, No Place for Us. Jaitriya Bhai was sitting at the door with his daughter Jhimli. They were waiting for Sidhya. It was almost night but Sidhya had not come home. जैत्रिया भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे पर बैठे हुए थे और सिद्ध्या का इंतजार कर रहे थे। लगभग रात हो गई थी और सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया था। 2 years back, जैत्रिया's family came to Mumbai from सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जैत्रिया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। Here they only knew the family of a distant relative. With their help, जैत्रिया भाई began to repair torn फिशिंग नेट्स। और मुंबई में वो सिर्फ एक ही फैमिली को जानते थे जो कि उनके दूर के रिलेटिव थे और उन्हीं रिश्तेदारों की मदद से जैत्रिया भाई ने यहाँ पर एक दुकान खोली जिसमें कि वो रिपेयर करते थे फिशिंग के नेट्स जो कि फट जाते हैं। उन फिशिंग नेट्स को उन्होंने ठीक करने की दुकान खोली। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। They had to pay for the medicines, food, school fees and rent for the house. Here they even had to buy water. इस काम को करने के बाद जो पैसे मिलते थे वो काफी नहीं थे। यहाँ पर उनके खर्चे काफी सारे थे जैसे कि दवाइयों का, खाने का, बच्चों के स्कूल की फीस और घर का किराया। इवन उनको पानी भी पैसों में खरीदना पड़ता था। यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock in the morning। छोटे से सिद्ध्या को भी यहाँ की एक पास में एक फैक्ट्री थी, फिश फैक्ट्री, वहां पर काम करना पड़ता था ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। और सिद्ध्या का काम सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक होता था। He cleaned and sorted the big and small fishes. Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. और इस फैक्ट्री में वो मछलियों को साफ करने का और शॉर्ट करना मतलब सेपरेट करना, तो बड़ी मछलियों को अलग करना और छोटी मछलियों को अलग करने का काम था। इस काम को करने के बाद वो घर जाता था, थोड़ा सा सो लेता था और उसके बाद वो दोपहर को स्कूल जाता था। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब लेडी to carry her bag or go to the railway station to pick up empty bottles and newspapers to sell it to the kabadi wala junk seller. Somehow they were managing their life in the city. और शाम को वो सब्जी मंडी में घूमता फिरता और कभी किसी मेम साहिब के बैग्स को उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन में जाकर खाली बॉटल्स और न्यूज़पेपर को लेकर आता था ताकि वो कबाड़ी वाले को बेच सके। और इसी तरीके के काम करते हुए वे अपनी लाइफ को इस मुंबई जैसी सिटी में मैनेज कर पा रहे थे। इट वॉज नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम। रात हो चुकी थी पर सिद्ध्या आज घर नहीं लौटा था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो बट जैत्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर डांस देख रही थी। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे झिमली एक विंडो से पड़ोसी के घर का टीवी देख रही है। बट जैत्रिया को टीवी देखना पसंद नहीं था। Here everything was so different. The day would pass running around for work, but the evening brought back old memories. यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। पूरा दिन इसी तरीके के कुछ ना कुछ कामों में खत्म हो जाता लेकिन शाम हमेशा पुरानी यादें लेकर आती। थिंकिंग ऑफ ओल्ड डेज, तो इनकी जो पुरानी यादें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैत्रिया वॉज born in खेदी विलेज in the middle of thick green jungles and hills. His people had been living here for many years even before his grandfather was born. जैत्रिया खेदी विलेज में पैदा हुआ था जो कि हरे भरे जंगल और पहाड़ियों के बीच में था और ये लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे थे। इवन उनके दादा के जन्म से भी पहले से यहीं पे रह रहे थे। There was peace in Jaitriya's village but not silence.
There were so many soothing sounds, the gurgle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds. जैत्रिया गांव में शांति थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन और पक्षियों की चहक थी। People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. यहाँ लोग खेती का काम करते थे। जब ये लोग पास के ही जंगल में जाते थे तो वहां पे जाके ये लोग बहुत सारी बातें करते थे, मिलकर गाना गाते थे और वहां के जो जंगली फ्रूट्स हैं और जो जमीन से निकलने वाले रूट्स हैं जिन्हें हम हिंदी में कंदमूल कहते हैं, उनको भी वहां से ये कलेक्ट करते थे और साथ साथ में ये ड्राइड वुड, सूखी लकड़ियों को भी कलेक्ट करते थे। While working with elders, children also learned many things: to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sound, etc. तो बच्चे जब बड़े लोगों के साथ काम करते थे तो साथ में काम करते करते वो कई सारी चीज़ें सीखते थे। जैसे कि वो लोग सीखते थे कि डांस कैसे करना है साथ में, और फ्लूट को बजाना मतलब बांसुरी को बजाना, ढोल बजाना और क्ले के पॉट्स को बनाना और या फिर बैम्बू से पॉट्स को बनाना, ये सब चीज़ें वो सीखते थे। और साथ ही साथ वो सीखते थे कि बर्ड्स की जो साउंड है उनको पहचानना, उसको सीखते थे और साथ ही साथ उनके साउंड को इमिटेट करना, कॉपी करना जिसे हम कहते हैं, वो भी करते थे। People collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money, they would buy salt, oil and some clothes. यहाँ के लोग जो जंगल से जो बेकार पड़ी हुई चीजें उठाते थे और उनको जाकर उन्हें बेचते थे। तो वो कहाँ बेचते थे? पास ही का एक टाउन था, रिवर को क्रॉस करके जो टाउन था उस टाउन में जाकर उन सामानों को बेचते थे। वो बेकार की चीजें जो होती है ना, पड़ी हुई लकड़ियां हैं या फिर जड़ी बूटियां हैं, इस तरीके की चीजें वो बेचते थे और बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उससे वो नमक, तेल और अपने पहनने के लिए कपड़े खरीदते थे। It was a village, but people here lived together like a big family. ये था तो एक गांव, पर लोग यहाँ पर गांव में अलग अलग फैमिलीज होती है ना, उस तरीके से नहीं रहते थे। वो इस तरीके से रहते थे जैसे कि ये पूरा गांव के सारे लोग एक फैमिली के ही लोग हैं, इस तरीके से रहा करते थे। जैत्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, और जैत्रिया की जो बहन थी उसकी शादी इस ही गांव में हुई थी। People helped each other in good and bad time. The elders would arrange weddings and settle quarrels. यहाँ के लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, चाहे वो एक बुरा समय हो या फिर एक अच्छा समय हो, हर समय एक दूसरे की हेल्प करते थे। और यहाँ के जो बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, वो लोग अरेंजमेंट करते थे या फिर वो शादी को अरेंज करते थे और जितने भी क्वेरल्स जो कि लड़ाइयाँ झगड़े जो हो जाते हैं तो उनको भी सेटल डाउन करते थे। इसका मतलब है कि बड़े जो लोग थे वो ही यहाँ के बड़े फैसले लिया करते थे। जैत्रिया वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। तो यहाँ तक की स्टोरी में अब तक जैत्रिया एक छोटा बच्चा था, बट अब जैत्रिया भी बड़ा हो गया है। He worked hard in the fields and caught fish from the big river. He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river to sell these in the town. During festival time, Jaitriya would dance and play the drum with boys and girls of his age. जैत्रिया अपने फील्ड्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और साथ ही साथ वो फिश पकड़ता था बड़ी रिवर से। जैत्रिया अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में जाता था और वहाँ से फ्रूट्स, रूट्स और प्लांट्स फॉर मेडिसिन्स, जड़ी बूटियाँ जिन्हें कहते हैं, और रिवर से वो फिश भी लेकर आता था और उन सारी चीज़ों को ले जाता था और टाउन में बेच आता था। और जब त्योहारों का समय आता था तो वो अपने साथ के ही लड़के और लड़कियों की टोली में वो नाचता था और ढोल भी बजाता था। तो खेदी विलेज में बच्चे क्या क्या सीखते थे? यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे डांस करना सीखते थे,
फ्लूट बजाना, ढोल बजाना और पॉट्स बनाना, क्ले के भी और बैम्बू के भी। और वो बर्ड्स को रिकग्नाइज करना, उनको इमिटेट करना, उनके साउंड को, ये भी सीखते थे। और वो बड़ों के साथ फार्मिंग करना और फॉरेस्ट से जो कुछ चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना, फिश को पकड़ना रिवर से, ये सारी चीज़ें वो खेदी में अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते सीखते थे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि बच्चे पढ़ने जाते थे। वो जो जितनी भी चीज़ें सीखते थे वो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से ही वो ये सब चीज़ें सीखते थे। Across the river. One day, the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. For this, a big wall would be built to stop the flow of the river. एक दिन खेदी गांव के लोगों ने सुना कि उनकी जो नदी है, जिस नदी से वो मछलियां पकड़ते हैं ना, वो वाली नदी, उस नदी में एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला है। डैम होता है बांध। डैम को मेनली बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इरिगेशन के लिए। उसके अलावा भी और कई यूज हैं। खेदी एंड मेनी नियर बाय विलेजेस in that area would be driven under water. People would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. डैम की जब दीवार बनाई जाएगी तो पानी वहां पर कलेक्ट होगा, तो उसकी वजह से खेदी और उसके आसपास के बहुत सारे गांव पानी से डूब जाएंगे। इसलिए खेदी के लोग और खेदी के आसपास के और कई सारे गांव के लोगों को अपने जो गांव है, अपनी जो जगह है, इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, जिसमें कि वो फोर फादर्स के टाइम से, मतलब सेंचुरीज से यहाँ पर रह रहे थे, अब उनको छोड़ना पड़ेगा। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स along with the police started visiting these villages. कुछ दिनों से सरकारी लोग और साथ में उनके साथ आ रही है पुलिस, वो लोग यहाँ पर गांव में विजिट कर रहे हैं। Small children of the village saw the police for the first time. Some children would run after them and some would get scared and start crying. गांव के छोटे बच्चों ने पुलिस पहली बार अपनी लाइफ में उनको देखा था, और तो कुछ बच्चे तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे भागते हुए उनकी गाड़ियों के पीछे, बट कुछ बच्चे उनको देखकर रोने लग गए। The officials measured the width and length of the river, the fields, forest and houses. They called meeting with the elders of the village. यहाँ पे ऑफिशियल्स लिखा है, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो वो लोग नदी की जो लंबाई है, चौड़ाई है, और घर, खेत और जंगल, सब कुछ उन्होंने उसकी लंबाई चौड़ाई नापी, और उन्होंने गांव के जो बड़े लोग हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया। They said villages on the bank of the river would have to be removed. People having land at Khedi will be given land far away on the other side of the river. They will have everything there, a school, electricity, hospital, buses, trains, etc. मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो जितने भी गांव नदी के पास में है, नदी के किनारे में है, तो उन सारे ही गांवों को हटाना पड़ेगा, और जिन भी लोगों की खेदी में जमीन है, मतलब इस गांव में जमीन है, उनको दूसरे गांव में जगह दी जाएगी। दूसरा गांव रिवर के दूसरी तरफ में होगा, और उस गांव में सारी ही फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि वहां पर स्कूल होगा, बिजली होगी, हॉस्पिटल्स होंगी, बसेस की फैसिलिटीज, ट्रेन की फैसिलिटीज, और उसके अलावा कई सारी और फैसिलिटीज भी वहां पर मिलेंगी। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हेयर इन खेदी। और वो दूसरा गांव जहां पर उनको जमीन मिलने वाली है, उस गांव में वो सारी फैसिलिटीज होंगी जो कि खेदी में कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची। जैत्रिया's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लीविंग देयर विलेज। जैत्रिया के पेरेंट्स और जितने भी वहां पर गांव में बड़े लोग थे, वो सभी लोग अपने गांव को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लिसनिंग टू ऑल दिस, जैत्रिया वुड गेट अ लिटिल स्कैर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड। ये सब बातें सुनकर जैत्रिया भी थोड़ा सा डर गया, बट उसके साथ साथ उसकी मिक्स फीलिंग थी, वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी था। He would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village. और वो एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वो सोचने लगा कि अब जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी दुल्हन को नए घर में लेके जाऊंगा। A house where he could just press a button for the light and turn on the tap फॉर वाटर। और दूसरे गांव में वहां पर उसकी जो दुल्हन होगी वो सिर्फ एक बटन दबाएगी और लाइट जल जाएगी, और सिर्फ
टैप को टर्न किया और पानी आ जाएगा, मतलब दूर जाके पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. They will not be like him who had never been to school. और वो बस पकड़कर सिटी को देखने जा पाएगा, और जब उसके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को वो स्कूल में भेज पाएगा, और उसके बच्चे वो नहीं बनेंगे जो कि जैत्रिया जैसे अपने लिए सोचता था कि मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो मेरी तरह नहीं होंगे, वो स्कूल जा पाएंगे। तो इतने सारे सपने उसने देखे नए गांव के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे उनको सपने दिखाए गए, इसलिए उन्होंने जैत्रिया ने भी इतने सारे सपने देखे कि मैं सिर्फ लाइट के लिए एक स्विच को ऑन करूंगा और लाइट जल जाएगी, पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, और बस की फैसिलिटीज होगी, ट्रेन की फैसिलिटीज होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उसे ये फैसिलिटीज मिली, उसके ये सपने पूरे हुए या नहीं हुए।